ओम नमः सिद्धेभ्यः। भट्टारक श्री धर्मचंद जी विरचित श्री गौतम चरित्रम। मंगलाचरण। अर्हन्तं नौम्यहं नित्यं मुक्ति लक्ष्मी प्रदायकं विबुध नरनागेन्द्र सेव्यमानं सुपत्कजम। जो सगवान अरहंत देव मोक्ष रूपी लक्ष्मी के देने वाले हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा इंद्र नरेंद्र नागेंद्र सब करते हैं, उन्हें मैं सदा नमस्कार करता हूँ। प्रथम अधिकार। मुक्ति लक्ष्मी को प्रदान करने वाले तथा इंद्र नरेंद्र और असुरेंद्रों के द्वारा पूजित पाद्म पद्म वाले अरहंत भगवान को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। कर्मरूपी शत्रुओं के विनाशक सम्यक्तवादी गुणों से संयुक्त नित्य लोकाग्र निवासी सिद्ध प्रभु हम लोगों को सिद्धि प्रदान करें। जो जिनेंद्र महावीर हैं, महाधीर हैं, वर्धमान हैं, वीर हैं, ऐसे निर्वाण प्रदाता श्री सन्मति को मैं नमस्कार करता हूँ। इच्छितार्थ के प्रदायक, मोह सुभट के विजेता और मुक्ति वधु के स्वामी वीर प्रभु हमें सन्मति प्रदान करें। भव्य जीव रूपी कमल की विकासिका, संपूर्ण पदार्थों की दर्शिका, सरस्वती सूर्य के समान संसार के सभी जीवों को तम का हरण करें। सरस कामधेनु के समान सेवक का हित करने वाली श्री सर्वज्ञ के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती देवी हमारे वांछित कार्य की सिद्धि करें। सद्धर्मामृत के समूह से तृप्त रहने वाले तथा परोपकार में तत्पर रहने वाले सज्जन मुनिजन मुझ पर प्रसन्न रहे। काम रूपी हाथी के विजेता, मोह और क्रोध आदि के नाशक तथा भवसागर से भयभीत रहने वाले यतियों के स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सज्जन दुर्जनों के वचन रूपी सर्पों से विकृति को प्राप्त नहीं होते, ऐसे परहिताकांक्षी सज्जनों को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरों को विघ्न करने वाले कुटिल हृदयी और सर्प के समान सदैव निंदनीय दुष्ट पुरुषों को मैं भय से नमस्कार करता हूँ। पूर्व ऋषियों के मुख से सुनकर तथा शेष सज्जनों को पूछकर मैं गौतम स्वामी के सुखकर चरित्र को कहता हूँ। न्याय, सिद्धांत, काव्य, छंद, अलंकार, उपमा, व्याकरण, पुराण आदि शास्त्रों को मैं नहीं जानता। संधि, वर्ण, शब्द, अर्थ, धातु और हेतु से रहित होकर भी मेरे द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। विद्वान लोग मुझे क्षमा करें। कवि काव्य की रचना करते हैं और संत उसे शुद्ध करते हैं। ठीक ही है, कमलों को जल उत्पन्न करता है परंतु उसकी सुगंध को वायु फैलाता है। जिस प्रकार आम्र मंजरी कोकिला को बलात् बाचाल बनाती है, उसी प्रकार श्री गौतम स्वामी की भक्ति से ही इस चरित्र की रचना का कारण बना है। मैं अल्पमति कवियों के हास्य का पात्र बन जाऊंगा। ठीक ही है, पर्वतारोहण करने के अभिलाषी लंगड़े का सभी उपहास करते हैं। मध्यलोक के मध्य में जम्बू वृक्ष से युक्त लवण समुद्र से वेष्टित और 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसके मध्य में देवों के स्थानभूत सुदर्शन नामक पर्वत है तथा स्वर्ण और रजतमयी ध्रुव 6 कुलाचल हैं। पूर्व और पश्चिम दिशा में 32 विदेह हैं, जहाँ से भव्य जीव निरंतर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरु पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में 6 भोगभूमियाँ हैं। वहाँ पर मनुष्य मरकर नियम से पहले और दूसरे स्वर्ग में ही जाते हैं। उन भोगभूमियों में के दक्षिण और उत्तर में भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं। वे षटकाल से संयुक्त और विजयार्थ पर्वत से युक्त हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और 1 योजन की 6 कला है। उसमें 6 देश यानी भाग हैं। उस क्षेत्र में धर्मात्मा सज्जनों से युक्त, अनेक महोत्सव से युक्त और पृथ्वी के तिलक के समान मगध नामक देश है। वह देश मटम, करवट, ग्राम, खेट, पत्तन, नगर, वाहन, द्रोण आदि से सुशोभित है। वहाँ के वृक्ष बहुत ऊंचे, सुखद, फल वाले, सुंदर और घनी छाया से युक्त थे, जैसे कल्प वृक्ष ही हों। उस देश के खेतों में निरंतर धान्य उत्पन्न होते हैं तथा सभी जीवों को जीवन देने वाली
इष्ट औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। वहाँ के सरोवर सतकवियों के वचनों के समान गंभीर और निर्मल हैं। उनमें कमल खिले हुए हैं। वहाँ के पर्वतों की गुफाओं में किन्नर जाति के देव अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा करते हुए और चंद्रमा के वाहक देवों को स्थिर करते हुए गाते हैं। वहाँ की वन शोभा को देखकर काम के द्वारा जीता गया है। चित्त जिसका, ऐसे देव लोग अपनी देवांगनाओं के साथ वहीं पर क्रीड़ा करने लग जाते हैं। वहाँ के ग्वालों की स्त्रियां पदे पदे गायों को चराती हैं। उनके सौंदर्य को देखकर पथिक लोग अपना मुख मार्ग भूल जाते थे। वहाँ के मनुष्य त्रिवर्ग परायण अर्थात धर्म, अर्थ और काम परायण हैं, जिन धर्म में महान उत्साहित हैं तथा शील और व्रतों से सुशोभित हैं। श्री जिनेंद्र के गर्भादि कल्याणों के समय जो रत्न वर्षा हुई थी, उस सभी श्रेष्ठ धन को धारण करने से वहाँ की भूमि वसुमती हो गई थी। उस मगध देश में अनेक वस्तुओं से भरपूर, देव और मनुष्यों से सुशोभित स्वर्गपुरी के समान राजगृह नामक नगर शोभित है। उस नगर के बहिर्भाग में उत्तुंग और सुंदर कोट था। वहाँ पक्षियों और विद्याधरों के मार्ग को रोकता था और शत्रुओं के लिए भयप्रद था। उसके चारों ओर रमणीय विमल जल से भरी हुई और खिले हुए कमलों की सुगंध के लोभी भ्रमरों को एकत्र करने वाली खाई थी। उस नगर में चंद्रमा के समान श्वेत जिनालय शोभित थे। वे अपनी शिखरस्थ उड़ने वाली पताकाओं से आकाश को छू रहे हैं। वहाँ सज्जन मनुष्य जलादि द्रव्यों से जिनदेव के पाद्म युग्म की पूजा करते थे तथा उनके दर्शनों से प्रसन्नचित होते थे। वहाँ के धार्मिक मनुष्य इच्छुक व्यक्ति को इच्छा से अधिक दान देकर चिरकाल से धन को संचित करने वाले कुबेर को लज्जित करते थे। वहाँ के तरुण कामिनियों को सुख पहुँचा रहे थे। वहाँ की स्त्रियां भी हाव भाव और विलास आदि के द्वारा देवांगनाओं को परास्त करती थी। वहाँ के घरों की पंक्तियां बहुत अच्छी जान पड़ती थी। वे अपनी सफ़ेदी की शोभा से चंद्रमंडल को भी हंस रही थी। वहाँ के बाजारों की पंक्तियां बहुत सुंदर थीं। उनकी दीवारें मणियों से सुशोभित थीं और स्वर्ण, वस्त्र, धान्य आदि अनेक प्रकार का लेन देन उनमें हो रहा था। उस नगर में श्रेणिक नाम का राजक राज्य करता था। उसका हृदय सम्यक तो से दृढ़ था और नमस्कार करते हुए समस्त सामंत राजाओं के मुकुटों से उसके चरण कमल दीपित हो रहे थे। उसके राज्य में संपूर्ण प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी। प्रजा भय, व्याधि आदि संताप और दुख दारिद्र्य से दूर रहती थी। वह राजा रूप से कामदेव और तेज से भास्कर को जीतता था। याचकों को हितकारी दान देकर वह कुबेर को भी जीत रहा था। विधाता ने समुद्र से गंभीरता, चंद्रमा से सौम्यता, पर्वत से स्थिरता, बृहस्पति से बुद्धिमत्ता लेकर राजा में गुणों का निर्माण किया था। वह 3 शक्तियों से तथा 6 गुणों से समन्वित था। वह त्रिवर्ग का साधक था तथा इंद्रों के समूह का वश करने में रखता था। उसकी कीर्ति पूर्ण चंद्रमा के समान चारों दिशाओं में घूम रही थी। अन्यथा सुर सुंदरियां उसके गुणों का गान क्यों करती। उसके वैरीगण व्याकुल और क्षण भंगुर हो गए थे और द्वितीय के चंद्रमा की कलाओं के समान क्षीण हो गए थे। उसकी बुद्धि सूर्य प्रभा का समान स्वभाव से ही प्रताप युक्त होने के कारण 4 प्रकार की राजविद्याओं को यानी 4 विद्याएं प्रकाशित कर रही थी। उसकी चेलना नामक रानी कांति और गुणों से सुशोभित थी। वह कामदेव की रति अथवा चंद्र की शची के समान थी। उसके नेत्र हिरणी के समान और उसका मुख चंद्रमा के समान था। उसके बाल काले थे, उदर कृश था, स्तन कठोर व बड़े थे, मनोहरा थी तथा वह विस्तीर्ण भालपट वाली थी। उसकी नाक तोते के समान थी, बहुरें सुंदर थी, वाणी मिष्ट थी, गमन मदोन्मत हाथी के समान था, नाभि सुंदर थी, अंग सुकुमार थे, नख सुंदर थे तथा वह गुणों से परिपूर्ण थी। वह सदा संतुष्ट रहती थी, पवित्र आत्मा थी, सुमति की धारिका थी, शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई थी। वह हाव भाव विलास आदि से युक्त थी।
वह स्त्रियों में प्रधान तथा पतिव्रता थी। विशेष उत्साह, मंत्र और फल ये राजा के 3 शक्तियां हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधा और आश्रय ये राजा के 6 गुण हैं। धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग हैं। वह विचारकों को हितकर दान देती थी, शील और व्रतों से भूषित थी। उसका हृदय सम्यक्त्व से युक्त था तथा वह सदा जिन धर्म में रत रहती थी। समृद्ध देशों से संयुक्त चतुरंगिणी सेनानी से युक्त राजा श्रेणिक उस चेलना के साथ भोगों को भोगते हुए निवास करते थे। तदनंतर वीर तीर्थंकर अनेक देशों में विहार करते हुए समव शरण के साथ विपुलाचल पर आकर विराजमान हुए। वे वीर धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान कराकर भव्य जीवों के पाप रूपी विष का हरण करते थे। वे वीर 3 छत्रों से विभूषित थे। उनके साथ गौतम आदि गणधर और मुनियों का समूह था। उन वीर प्रभु के चरण कमलों की सेवा सुरेंद्र, नरेंद्र और असुरेंद्र करते थे। उनके पुण्य के महात्म्य से सिंह, नाग, बिलाव, चूहे आदि प्राणी अपने बैर को छोड़कर प्रीति से मंडित हो रहे थे। उनके आने से सभी वृक्ष फलित और पुष्पित हो गए थे। वे सब कल्प वृक्षों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार वीर जिनेंद्र को देखकर आश्चर्यचकित हुए वनमाली ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर वह वनमाली सभी ऋतुओं के फल और फूलों को लेकर तथा प्रसन्न मुख वाला होकर राज मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने द्वारपाल से कहा, तुम महाराज को जाकर सूचना दो कि माली आपके पास आना चाहता है। द्वारपाल ने महाराज के पास जाकर निवेदन किया कि माली आया हुआ है और वह यहाँ आने की अनुमति चाहता है। राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया कि तुम उसे शीघ्र यहाँ ले आओ। तदुपरांत वह माली द्वारपाल की आज्ञा से महाराज के समीप पहुंचा। सिंहासन पर समासीन राजा को देखकर उस माली ने फल और पुष्प देकर नमस्कार किया। अकाल में उत्पन्न हुए आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले पुष्प फलादिकों को देखकर राजा श्रेणिक हृदय में प्रसन्न हुआ। उसने वनपाल से पूछा कि तुमने सौख्य प्रदायक इन फलों को कहां से लाए हो? माली ने कहा, हे भूपेंद्र, विपुलाचल पर्वत के शिखर पर 3 भुवन के इंद्रों द्वारा पूजित महावीर स्वामी पधारे हैं। उन्हीं के प्रभाव से अति विस्मयकारी, इच्छित फल प्रदायक ये सब प्रकार के फल और पुष्प प्रकट हुए हैं। यह सुनकर राजा ने उठकर विपुलाचल पर्वत की दिशा में 7 पग आगे चलकर भक्ति भाव से नमस्कार किया और वह पुनः सिंहासन पर बैठ गया। उसने प्रसन्न होकर वस्त्राभूषणों से माली का सत्कार किया। ठीक ही है, क्योंकि मुनिराज के पधारने पर कौन सज्जन संतुष्ट नहीं होते, अर्थात अवश्य संतुष्ट होते हैं। उसने भगवान के दर्शनार्थ चलने के लिए भव्य जीवों को हर्ष प्रदान करने वाली भेरी बजाई। उसे सुनकर सब लोग चलने के लिए तैयार हुए। राजा अपनी प्रिया नगरवासियों और सेना के साथ हाथी पर सवार होकर हर्ष के साथ महावीर स्वामी के दर्शनार्थ चल पड़ा। सबके साथ शुभ समवसरण में पहुंचकर राजा श्रेणिक ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की, जो मोक्ष के अनंत सुख को देने वाली थी। हे परम पात्र, आपकी जय हो। आप संसार से तिराने वाले हैं, अतः आपकी जय हो। हे सुहित करता, हे सुख सागर, आपकी जय हो। आप जगत के परम मित्र हैं। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार हो। आप भव सागर में पोत के समान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप संसार से भयभीत हैं, गुणाकर हैं, विषय विष को दूर करने वाले हैं और कर्म शत्रु के विनाशक हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे गुण सागर, हे स्वामिन, हे मुनि पुंगव, हे जिन आपके गुण कवियों के वचनों के अगोचर हैं, फिर उसे कहने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार महावीर प्रभु की स्तुति कर तथा गौतम आदि मुनिंद्रों को नमस्कार कर वह राजा मनुष्यों के कोठे में जाकर बैठ गया। तदुपरांत वीर जिनेंद्र ने भव्य जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए परमानंद के कारणभूत धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया।
यति और श्रावक के भेद से वह धर्म दो प्रकार का है। पहले धर्म से मुक्ति की प्राप्ति होती है और दूसरे से स्वर्ग मिलता है। वह धर्म सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेद से तीन प्रकार का है। तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। जिनेश्वर ने उन दोनों के भी प्रत्येक के तीन तीन भेद कहे हैं। 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक, क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। 6 का क्षय व 1 के उदय से मिश्र सम्यक दर्शन होता है। जिससे पदार्थों का बोध होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। मति, श्रुत आदि भेदों से उसे 5 प्रकार का जानना चाहिए। जिनागम में पाप क्रिया की निवृत्ति का चारित्र का है। महाव्रत आदि के भेद से चारित्र को 13 प्रकार का जानो। दोषों से मुक्त सर्वज्ञ, हिंसा आदि से रहित धर्म और निष्परिग्रही गुरु पर जो श्रद्धा है वह सम्यक दर्शन है। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और दया ये सम्यक्त के 8 गुण हैं। क्षुधा, तृषा, जरा, अरति, निद्रा, भय, क्रोध, राग, आश्चर्य, मद, विषाद, पसीना, जन्म, मरण, खेद, मोह, चिंता और रति ये 18 दोष हैं। 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोष ये सम्यक दर्शन के 25 दोष बुद्धिमानों ने बताए हैं। द्यूत, मांस, मद्य सेवन, वेश्या सेवन, परस्त्री सेवन, चोरी और शिकार इन 7 व्यसनों को बुद्धिमान छोड़ देवे। जाति, कुल, लक्ष्मी, रूप, ज्ञान, तप और बल, पूजा ये 8 मद बुद्धिमानों को नहीं करने चाहिए। मद्य, मांस और मधु को पंच उदंबर फलों के साथ त्यागना ये 8 मूल गुण कहे गए हैं। गृहस्थ को इनका पालन अवश्य करना चाहिए। दूध और छाछ में रखे हुए 2 दिन के रखे हुए दही और छाछ, कांजी और चलित रस, अन्न सेवन मद्य त्यागी को नहीं करना चाहिए। मांस के त्यागी को चमड़े में रखा हुआ घी, दूध और तेल, शाक, मक्खन, कंदमूल और घुना हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। बैंगन, सूरण, हींग, अदरक और अनछने दूध और पानी को धर्मात्मा लोगों के द्वारा त्याग किया जाना चाहिए। कौशिक यानी राजमांस, उड़द, मूंग आदि अन्न विध होने पर नहीं खाने चाहिए। सुपारी आदि फलों को बिना छिन्न यानी प्रासुक किए नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार सज्जनों को अज्ञात फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जीवों के मरण से उत्पन्न हुआ मक्षिकाओं के खून से युक्त लोक निंद्य मधु को कौन बुद्धिमान सेवन करना चाहेगा, अर्थात कोई भी नहीं। पहली दर्शन, व्रत, सामायिक प्रोषोधोपवास, सचित वस्तुओं का वर्जन, रात्रि भुक्ति का परिहार, ब्रह्मचर्य पालन, आरंभ त्याग, परिग्रह का प्रमाण, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं का पालन देशव्रतियों को करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण ये 5 अणुव्रत हैं। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत ये 3 गुणव्रत हैं। इनका श्रावकाचार के पालकों को पालन करना चाहिए। षटकायिक जीवों पर दया करना, 5 इंद्रिय और मन को रोकना तथा आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग करना सामायिक व्रत है। अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषुद्ध व्रत का आचरण करना चाहिए। वह जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार का है। चंदन आदि का लेप और वस्त्राभूषण को क्रम से भोग और उपभोग कहते हैं। उनकी संख्या कर लेनी चाहिए। ज्ञान, औषध, अभय और आहार के भेद से दान 4 प्रकार का है। अपनी शक्ति के अनुसार अतिथियों को दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। बाह्याभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का शुद्ध तप है। तत्ववेदियों के द्वारा उसे कर्म का विनाश करने के लिए ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भूपति 2 प्रकार के धर्म को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक ही है, अमृत घट को प्राप्त कर कौन संतुष्ट नहीं होता, अर्थात सभी संतुष्ट होते हैं।
तदुपरांत सर्वज्ञ गणनायक महावीर को नमस्कार करके राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी का पूर्व वृत्तांत पूछा। ये गौतम स्वामी कौन है? किस धर्म में उत्पन्न हुए हैं? इन्होंने किस पर्याय से आकर यहाँ जन्म लिया है? हे प्रभु, आप हमें बताइए। हे जिनेंद्र, आपके समीचीन वाक्यों से किसके मन में संशय रह सकता है? क्या सूर्य किरणों से कहीं अंधकार का समूह रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता। धर्म से उच्च कुल, प्रिय वाणी, सर्वप्रियता, राज्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धर्म से अनुत्तर रूप और श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त होती है। धर्म से संसार का विनाश होता है। धर्म से स्वर्ग फल, बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठ यश, लक्ष्मी और मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धर्म ही सुमति का प्रदाता है। अतः हे श्रेणिक, तुम जैन धर्म को धारण करो। इस प्रकार श्री गौतम चरित्र में श्री श्रेणिक के प्रश्न का वर्णन करने वाला प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः।